चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। वैसे मुझे लगता है तुम कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं कर बैठी हो? मोहब्बत तो नहीं, हाँ अलबत्ता अच्छा लगता है मुझे। जा जाके बोल दे अशरफ से कि अपने अब्बे को भेज दे। सच पापा? हाँ बेटा। थैंक यू सो मच पापा। अम्मा ना मुझसे वो भाभी के बारे में पूछ रही थी और मैंने भी कह दिया कि वो मेरी भाभी कोई नहीं है। हाँ। और नहीं नहीं, अब वो तेरी भाभी है। की बनेगा इस मुंडे दा? कितनी बारी समझाया पर इन्हू समझ ही नहीं आंदी। फिटे मुंह है ता। कत्ल हुआ था उसका। आपका यही थानेदार तफ्तीशी था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हो सकता है थाने पे काम का प्रेशर ज्यादा हो। पहलवान जी, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं उस अखाड़े का विजिट करना चाहूँगा जहाँ पे उस मकतूल पहलवान का खून बहाया गया। असलम पहलवान अब साहब को लेकर निकला है वो अखाड़ा दिखाने के लिए जहाँ पर कुदरतुल्लाह का कत्ल हुआ था। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग भाई। वाह, आज माँ की याद कहाँ से आ गई? आपकी याद कहीं गई हुई थी? मेरा मतलब है आप तो पल पल हमारे साथ हैं। आपका हाथ सारी जिंदगी हमारे सरों पर रहेगा। बस कर दे, बुढ़ापे में ज्यादा मक्खन ना लगा, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। अम्मा, वो मैं ना एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। अब आया ना मुद्दे पे, बोल क्या बात है? वो अम्मा, एक खुशखबरी है मेरे पास। माशाअल्लाह, अरे जल्दी बता, मेरे तो कान तरस गए खुशखबरी सुनने के लिए। बता ना क्या बात है। अम्मा वो ना नायला के पापा ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? पुत्र, पर ये सवाल लेके कौन गया था? नहीं अम्मा, अभी तो सवाल लेके जाना है। पर सवाल से पहले नायला के अब्बा ने हाँ कैसे कर दी, ये तो बता जरा। अम्मा मेरी बात तो सुने। वो बसीर अंकल ने कहा है कि अपने अब्बा को भेजो ताकि वो हाँ कर सके। पर मैं तो तेरी अम्मा हूँ, अब्बा जी नहीं। जा जाके अपने अब्बे से बात कर रहा। अम्मा, आप जानबूझ के मुझे तंग कर रही हैं ना? हाँ कर रही हूँ, यही तो मौका है तेरी खिल्ली उड़ाने का। ओह माय स्वीट मॉम, लव यू। अच्छा प्लीज अब अब्बा जी को फोन करके कहें ना, बताएं उनको, बुलाएं। करती हूँ, पहले हाँ पैर दबा मेरे, पहले ये हाथ भी दबा, ये हाथ भी दबा। मेरी स्वीट माँ, करती हूँ फोन अभी। नाश्ता कर लिया आपने? तेरे बगैर करती हूँ? तो मैं चने लेके आता हूँ मन्ने से। ले आ, पूरी भी? हाँ जी हाँ जी। अल्ताफ, मुझे सीधा सीधा बता दे ये क्लिप किसका है? ये प्लास्टिक का है। इससे पहले कि मेरा मीटर खराब हो जाए मुझे वो हौसला रख के बताता हूँ। वो
मैं दफ्तर से आ रहा था ना, तो ये क्लिप रास्ते में पड़ा हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा तो ना मैंने तेरे लिए उठा लिया, कसम से। बस बस अल्ताफ, मुझे ना अब तुझसे कुछ नहीं पूछना, पर ये चीज है ना, ये चीज चीख चीख के बता रही है कि दाल में ना कुछ काला है। ठीक है, मैं अब खुद पता कर आती हूँ। तू ना यहीं बैठा रह और देख। नबो, और नबो, और नबो, मेरी बात तो सुन नबो, और नबो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अशरफ के अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। पहले मुझे ये बता, तूने मेरा ओहदा एक दर्जा नीचे क्यों कर दिया है? अल्लाह खैर, मैंने ऐसा क्या कह दिया? पहले तो मुझे अल्ताफ के अब्बा कहती थी, आज अशरफ के अब्बा क्यों कहा है? क्योंकि बात अल्ताफ की नहीं अशरफ की है। अच्छा, ओए उन्हें कीता की है? उसने कुछ नहीं किया, हमने करना है। बस ना आप घर आ जाए जल्दी से। रहमत, कितने प्यार से आज तूने क्या क्या आ जाऊं। मैंने इससे ज्यादा प्यार से कहा था कि तू आ मेरे साथ गाँव, लेकिन तू नहीं मानी। की मतलब, अब भी नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ। खैर तू इन बातों को छोड़, ये बता किस लिए फोन किया तूने मुझे? पहले वादा करो आप आओगे। देख रहमते, वजह माकूल हुई तो फिर मैं देखूंगा। पहलवान जी। तो तू वजह नहीं बताना चाहती है? बता तो रही हूँ, वो ना अशरफ के लिए ना लड़की का हाथ मांगने जाना है। बस इन्नी ही गल? हाँ, इतनी सी बात है। देख रहमते, ये छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ना बुलाया कर, मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ यहाँ पे। हाँ, वेला नहीं घूम रहा। हाँ, नहीं आ रहा तेरा प्यू, मैं की करा। एक तो भाभी कोई किसी के काम नहीं आता, इट खड़का लगा रहता हर वक्त ना। अब तुझे किसी ने क्या कह दिया है? अब देखे ना भाभी, इस घर में कोई खुशी की बात हो जाए सही तो आप कोई ना कोई स्यापा डाल देती हैं। और देख ना वो, देख ये हमारी आपस की बात है, हम अंदर चल के बात करते हैं, आजा। नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। ये बात भाभी। हाँ, ये देख तेरा भाई ना जेब में लिए क्या घूम रहा है। पायना, ये क्या है? हाँ, और ये सबूत है कि तेरे भाई का ना किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पायना, ये ओ नहीं, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा। ये जो है ना क्लिप, ये वो मैं रास्ते में आ रहा था तो वहां पर पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा लिया, बल्कि मैंने इसके लिए खरीद लिया। अच्छा, अगर मेरे लिए खरीदा था तो मेरे हाथ में आके देना था ना। है देख, इसका ना किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, ये बात पक्की है। लड़की? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब मेरी कोई माता मारी गई है जो मैं कोई पराया क्लिप उठा के तो यहाँ पे घर पे लाऊंगा? भाभी ठीक ही तो कह रहे हैं बहन, अगर आपको नहीं पसंद तो वापस कर दे इनको, नहीं रखना चाहिए हमने आपका क्लिप। पकड़े? हाँ बिल्कुल, अशरफ ठीक कह रहा है। मैं लाना डालता हूँ ऐसे प्लास्टिक के क्लिप के ऊपर, जिसकी वजह से मेरी नब्बो मुझसे नाराज हो गई। मैं अंदर जाकर इसको आग लगाता हूँ। हाँ, और पायन इसी को आग लगाइएगा, खुदकुशी ना कर लीजिएगा। भाभी पायन बहुत प्यार करते हैं आपके साथ। बैठे ओ बैठे भाभी, काफी दिन हो गए हैं आपके हाथ का ना गजरेला नहीं खाया। ये मेरे असलम का गाँव।
असलम भाई, वो बड़ा अफसर अच्छा भला शक के बारे में बात कर रहा, तो बड़ा सुनहरी मौका था। आपको चाहिए था कि आप चौधरी फलक शेर का नाम ले लेते। देख कदीरे, मैंने चौधरी फलक शेर को काके परवान को गोली मारते तो देखा नहीं, तो झूठ बोल देता। देखो जी, अगर किसी के खिलाफ ही जाना हो ना तो अपना बंदा खड़ा कर देते हैं। उसने वारदात नहीं भी देखी होती मगर गवाही दे देता है वो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ होता है। देख कदीरे, मैं इस पिंड हवा खोरी के लिए आया था, बस हालात ने मेरा दामन पकड़ लिया। मैं यहाँ पे कोई बदले लेने नहीं आया, बस मैं तो इस गांव की खुशहाली चाहता हूँ, पर थोड़ा सा सब्र चाहिए, ठीक हो जाए। आप बताओ बात क्या है? वो दरअसल भाभी, नाइला के पापा ना मान गए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाभी, लेकिन भाभी एक प्रॉब्लम है। वो उसके पापा कहते हैं कि अपने अब्बा जी को भेजो। हाँ तो अच्छी बात है, इस बात के लिए अब्बा को साथ जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? उन्होंने तो आने से इनकार कर दिया। तू चाहता है कि मैं अब्बा से बात करूं है? हाँ भाभी, आपकी बात तो मानते हैं अब्बा जी। मैंने अम्मा से करवाई थी कॉल, लेकिन अब्बा जी ने इनकार कर दिया। ना, मैं क्यों बात करूं है? तू अपने फुप्पू कुबरा को बोलना, जो अब्बा जी की बहुत लाडली बहन है, वो बात करें। भाभी आपका रुतबा बहुत बड़ा है उनसे, आप इस घर की बड़ी बहू हैं। अब्बा जी आपकी बात टाल ही नहीं सकते, नेवर करेगा। फोन किधर है आपका? मेरे फोन में तो तुझे पता है बैलेंस होता ही नहीं है। असलम भाई। हाँ जी। मुझे आज तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आपकी औलाद कितनी है, बेटियां कितनी हैं, बेटे कितने हैं? कदीर, मेरी एक बेटी है, 3 बेटे हैं। अच्छा। 2 बेटे शहर में हैं लाहौर, एक बेटा कमबख्त लंदन भाग गया। ना ना ना, औलाद को ऐसे नहीं कहते। कोई भाई है? छोटा भाई है। क्यों? छोटे भाई पर जरा निगाह रखनी है, ये कमेटी लेकर दौड़ जाते। अच्छा। हाँ, फोन आया था तेरी भाभी का। अच्छा जी। वो कह रही थी अशरफ हमारा जो छोटा पुत्र है ना, उसकी बात पक्की करने जाना है, तो मैं भी आऊं। मैंने मना कर दिया, मैं कहा भाई मैं नहीं जा सकता। भाभी वो अल्ताफ भाई ने क्लिप जला दिया ना। तुझे अपना काम कराना है या मैं जाऊं? ना मना क्यों कर दिया आप? ओ भाई मैं कोई वेला हूं, इतना काम है यहाँ पे। ले फिर फोन आ गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। हाँ पुत्र, क्या हाल है तेरा? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, क्या हाल है तेरा? ठीक है ना? कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वो ना 2 दिन पहले ना अम्मा जी को ना ख्वाब आया था, वो ना बड़ी परेशान हो गई थी। अच्छा, तेरी सस को ख्वाब आया था एक, वो ख्वाब देख के परेशान हो गई। और मैं जिन बन के नजर आया था उसको ख्वाब में। तो बताया क्यों नहीं? और कैसे बताती, आपसे शर्माती जो है। ये उम्र है उसके शर्माने की, बताओ मुझे। हैं शर्माती है? ले शर्माती है। अच्छा अब्बा जी, वो जो अशरफ आई नहीं है, उनके लिए वो जो लड़की देखी है ना, उनके कार जाना है रिश्ता लेके, तो ना ये काम ना आपके बगैर नहीं हो सकता। ओ पुत्र, मैंने तो तेरी सस को भी मना कर दिया, मैं वेला नहीं हूँ यहाँ पे। लेकिन अब्बा जी मैंने ना लड़की वालों से वादा कर लिया है कि अब्बा जी जरूर आएंगे, तो मुझे नहीं पता
आप ना टाइम निकाल के हमारे साथ चलें। अच्छा पुत्र, हुण तू वादा कर लिया ना तो फिर ठीक है, फिर तो अब्बा जी नू आना पड़ेगा। ठीक है पुत्र, मैं आऊंगा। हाँ ठीक है अब्बा जी, अल्लाह हाफिज। रब रखा। बस यार, बहू रानी ने कहा तो फिर मैं मना नहीं कर सका। बहुत अच्छा किया। वाह भाभी, छा गई। अब मैं जाके तेरे भाई को भी देखूं जरा। हाँ चेक कर लेना भाभी। तुझे चाहिए? नहीं भाभी, जाए, आप फाइन वेट कर रहे हैं। शेरवानी पहनूं या सूट बारात वाले दिन? वलीमे पे तो मैचिंग पहनना है। नहीं, अभी बेगम के साथ मैचिंग पहनूंगा। ओ लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, मैं ते लुट गईया ढोलना, मैं ते लुट गईया लाइया लाइया। पता नहीं पहलवान जी ने ढोला मैं साल रहना इतने कपड़े भर दिए। ओ भी ना तू कदी हुण अखियां तोले, ओ दिल जुदाई मेरा दिल है दीवाना, मैं तेरी चलिया तू मेरा है दीवाना, मैनू गल दा बना के और रखी ढोलना। ओ बस 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 ढोलना, मुझे पता है तुम्हारे क्यों लड्डू फूट रहे हैं। तू क्यों इतना ज्यादा खुश है पहलवान जी के जाने पर? तो खुश ना हो हैं? पहलवान जी अपने घर जा रहे हैं, 2-4 दिन अपने बच्चों में रह के आएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है तू इस बात पे खुश है कि तू पहलवान जी के जाने पर अपने प्यार की कहानी चलाएगा। पता है किसके साथ? मुझे सब पता है, मानो के साथ है। देखता जे, अब लाड़े का भी टाइम आ गया, लाड़ा बनने का। वो कभी नहीं आएगा। हाँ भाई ताजे। अच्छा बक्सा रख देता ही? जी पहलवान जी। अच्छा ताजे, मेरे पीछे खेतों का ध्यान, ढोर डंगरों का ध्यान, ट्यूबवेल का ध्यान देखना, फिर मोटर ना जला देना है, और इस डंगर का भी ध्यान रखना। ठीक है पहलवान जी। पहलवान जी आप भी अपना ख्याल रखना। और मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी औलाद इंतजार कर रही है मेरा। पर पहलवान जी वो तो सब बातें ठीक हैं, पर एक बात का आपने मना नहीं करना हमें। हम दोनों आपको पक्की सड़क तक छोड़ने जाएंगे। और नहीं पुत्र, तू यहाँ का ध्यान रख, जो कहा मैंने, पहलवान को कुछ नहीं होता। ठीक है पहलवान जी, जैसे आपकी मर्जी। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ की अब्बा। वालेकुम अस्सलाम अशरफ की अम्मा। अम्मा जी बैठे ना। अम्मा अब्बा, मैं ना ऐसा करती हूँ, खाना लगाती हूँ जाके। हाँ नहीं 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 पुत्र, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस रात का खाना खाएंगे। अच्छा चलो ठीक है अब्बा, मैं ना आपके लिए कड़क से चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ, तेरे हाथ की चाय पियेंगे। अब्बा जी मैं दुकान से कुछ खाने के लिए ले आऊं? पुत्र दुकान पे जा रहा है ना बाजार, तो मिठाई की दुकान पे भी चला जाए, थोड़ी सी मिठाई ले आई। कुड़मों के घर मिठाई लेकर जानी चाहिए ना हमें। अशरफ भाई चाहो ना? एडा बड़ा हो गया, शर्माना नहीं गया है। मुझे ना एक काम याद आ गया है, मैं ना जल्दी से ना वो काम करके आती हूँ। है ये मेरे
असलम का गाऊं। ठीक है जी, कह दूंगा, बिल्कुल ठीक है। और ये सेक्रेटरी को भी आज ही छुट्टी करना थी। मरियम जी। जी मैडम जी। अल्ताफ, देखो मेरी सेक्रेटरी के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है और वो। जी मैडम जी, जानता हूँ, मुझे फोन आ गया था। फिक्र मत करो, कुछ वक्त के लिए एडजस्ट कर लो। मैंने अभी ऑनलाइन जॉब का स्टेटस लगा दिया है, उम्मीद है जल्द कोई अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा। और मैडम जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगा सारा। तो मैं कह रहा था मैडम जी कि अपना वो, हेलो हेलो मैडम जी, हेलो। लो, मैडम ने तो फोन ही बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आप कौन? जी मैं पहली बार सुना है जी ये नाम। नहीं, मैं वो ये नाम भी मैंने पहली बार ही सुना है जी। जी मेरा नाम मैं नहीं है, वो नहीं है, बल्कि। एक मिनट जी, एक मिनट मैडम जी, आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया। मुझे ना जरा सही तरीके से पूछ लेने दें। आपका नाम मैं नहीं, आपका नाम वो भी नहीं, आपका नाम बल्कि है। जी नहीं। अब ओ मैडम जी, माना कि आजकल ज़माना बदल गया है, लोगों ने बड़े अजीब अजीब से नाम रखे हुए, बड़े बेमाने से। लगता है इंसान नहीं है, तासुरात हैं। एक तो सेक्रेटरी के ना आने की वजह से सारे दफ्तर का बोझ भी मेरे सर पर है, ऊपर से आपने अपने नाम की अजीब सी कसौटी बनाई हुई है मेरे साथ। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको बिल्कुल तंग करने की इरादे से नहीं आई, बल्कि मैं तो तलाश में हूँ। अच्छा, तो मतलब ये कि आप यहाँ पर तलाश में आई हुई हैं, नौकरी की तलाश में हैं? नौकरी? कौन सी नौकरी? जी नौकरी का मतलब है कि जी जॉब, सेक्रेटरी की जॉब, मतलब कि पीए की जॉब। जी शायद। वैसे जी आपको देख के लगता तो नहीं कि आपको नौकरी की जरूरत होगी, पर हो सकता है आप शौकिया कर रही हो। बस ऐसा ही समझ लें। चलें ठीक है जी, फिर आइए अंदर, आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, आइए। सच्ची सच्ची दसी असलम, तुझे मेरी याद नहीं आई? पहला तो दस, तुझे मेरी याद नहीं आई? ये भी कोई पूछने की बात है? कई दफा ना फोन उठाया और तेरा नंबर निकाला, पर की करा, मेरी अन्ना ने ना मेरी उंगलियों को रोक दिया। ओ पागले, यही तेरी अन्ना जो है ना, ये मैं मारना चाहता था। देख, मेरी लड़ाई तेरे साथ नहीं थी, या मेरी जिद तेरे साथ नहीं थी, मेरी जिद तो तेरी अन्ना के साथ है। ये जो अन्ना है ना, ये रिश्तों को खा जाती है, बिल्कुल जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, ये अन्ना रिश्तों को खा के बेड़ा गर्क कर देती है। सच कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहा है। जिस तरह तूने अपने खानदान को, अपने बच्चों को जोड़ के रखा है ना, वो तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता था। और रहमते, जो कुछ मैंने किया है ना, उसमें तेरा उतना ही हाथ है। अगर तू ना होती तो मैं कल्ला बंदा ये नहीं कर सकता था। मैं जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे तेरे जैसा शौहर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ रहमते। बहुत करम है उसका कि मुझे तेरे जैसी बीवी मिली। तो बल्कि जी, आपका पूरा नाम क्या है? हानिया नूर। लगता है इस खातून को भूलने की बीमारी है, बार बार अपना नाम भूलकर नया नाम बताती है। अच्छा जी, अच्छा जी।
क्या नाम बताया जी आपने? हानिया नूर। हानिया नूर जी 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 जी। तो हानिया जी ये बताइए कि आपको कोई पीए का तजर्बा है? पीए? हाँ जी, पर्सनल असिस्टेंट। लेकिन किसकी पीए? आपकी? अजी हमारी ऐसी किस्मत का कि इतनी सोहनी खतून हमारा कहना मानेगी। हम तो खुद कहना मानने वालों में से हैं जी। एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जी जी पूछिए। आप बहुत वियर्ड बातें करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे ना नब्बो भी मुझे बात करने का मौका बहुत कम देती है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो जाए और मुझे बात करने का मौका दे ना, तो फिर मेरी बातें सुनकर ना वो मेरी बड़ी तारीफें भी करती है। हाँ, और एक दो मरतबा तो मैडम मरियम जी ने भी मेरी बड़ी तारीफें की हैं। हाँ लेकिन मैंने कभी गुरूर नहीं किया, क्योंकि अब्बा जी कहते हैं कि पुत्र फल हमेशा झुके हुए दरख्त को ही लगता है। आप शायद मेरी बात का मतलब समझे नहीं। मैं कह रही थी कि आप बहुत अजीब बातें करते हैं। मतलब कि खुद का नाम याद नहीं और अजीब बातें मैं करता हूँ। वाह। अच्छा जी, तो वो कैसे? वैसे कि सवाल गंदुम और जवाब चना दिया जा रहा है। ओ जी, ये मिसाल तो मेरे अब्बा जी दिया करते हैं। हाँ ओ ये तो बड़ी तेज है अल्ताफ, और तगड़ा हो जा, इसे इजी ना ले। चलो जी, फिर जरा इंटरव्यू शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यू करने हैं। ए लो जी बिस्किट भी खाओ। ले आओ बाटी जी, बिस्किट भी खवाओ। और सुनाओ पहलवान जी, की हाल चाल है? मैं तो ठीक हाँ, तुसी अपना दसो। अलबत्ता नबीला मैनू कह रही सी कि तुसी मेरे बारे कोई ख्वाब देखिया? हाँ जी, आया सी। की आया सी? अल्लाह ना करे ताड़े पीछे ना पुलिस पड़ी है। हैं? ये तो बिल्कुल ठीक देखा ख्वाब तूने। हाय अल्लाह, क्या सचमुच आपके पीछे पुलिस पड़ गई थी? तुझे याद है वो हमारा दर्जी था नवाज भट्ट? आहो आहो। उसका वो छोटा सा पुत्र नहीं था मेरे, वो जिसको मैंने फुटबॉल लेके दिया था। एक दफा क्रिकेट का बैट भी लेके दिया था उसको। हाँ हाँ। वो डीएसपी बन गया है, वो आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी ना ख्वाब से ही डर गई। तो फिर फोन करके पूछी लेंदी मेरी हालत कैसी है, ठीक हूँ नहीं हूँ, कहीं पे पुलिस मुझे वाकई पकड़ के तो नहीं ले गई, थाने में बंद तो नहीं कर दिया। मैं सोच रही था कि फोन करा, फिर सोचा सब खैरियत होगी। चल, एक बात की अलबत्ता मुझे खुशी है कि तूने अपने कमरे का पीछा तो छोड़ा, बाहर निकलना शुरू किया, तूने तो बंद कर लिया था अपने आप को। वो वक्त ही कुछ ऐसा था, मेरे घर का तो शिराजा ही बिखर गया। आप चले गए, मैं रोज चला गया, मेरा पोता चला गया, लगता था मैं अकेली ही रह गई हूँ। वक्त की तो यही खासियत है रहमते, ये खुद ही घाव देता है और खुद ही ये मरहम है। अम्मा, अम्मा अस्सलाम वालेकुम, ये ले मिठाई। हेलो, लाड़े ने किन्नी खा ली है, अपनी मिठाई आप लेके आ गया। चल पुत्र, अपनी मां नू तैयार कर लो, ब्यूटी पार्लर वगैरह जो भी करना कर लो, हम जा रहे हैं तेरा हाथ मांगने। हाँ। अच्छा, कदी देखे मैनू मेकअप कर दिया? मैं तो इस तरह ही जावांगी। तेनू तो कदी भी मेकअप की जरूरत नहीं रही। बस भी कर रही हैं, इतना उदास क्यों हो रहे हैं? बस करें। हाँ, तो चाय का सामान लिए हैं यहाँ? मामा कैसी लग रही हूँ मैं? माँ सदके चाय, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। पापा चाय का सारा सामान ले आए आप? हाँ ले आए हैं, बस उदास होके बैठे हुए, जैसे आज ही रुखसी है तेरी, जज्बाती हो रहे हैं बस।
पापा, पापा आप उदास क्यों हैं? नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अभी वो असलम परवान आ जाएगा, गप्पे लगाएंगे, हम बातें करेंगे, खुश हो जाएंगे। मैंने उदास क्यों होना है, हैं? हाय, आज कितना खुशी का दिन है ना। हाँ, पर ना इल्ताफ भाई होते ना तो आज ना मैं ग्रुप फोटो ही खींच लेती। हाँ, तो इसमें मसला क्या है, ग्रुप फोटो बना लेते हैं, इल्ताफ पाइन को एडिट करके डाल देंगे। है अशरफ भाई, चल फिर आजा खींच एक फोटो। हाँ और यार ये फोटो शोटो छो, देर हो रही है, चल रहमते निकलिए। ठहर जाओ। और पुत्र इनू ब्यूटी पार्लर खुलवा दे बाहर महल्ले च, कम से कम माँ जल्दी तैयार हो जाएगी। अल्लाह मियां ना मेरी अम्मा और अब्बा की जोड़ी को ना सलामत रखे और ऐसे ना अपने पोते का रिश्ता भी देखने जाए। चलो हाँ। चलिए, निकलिए, आयो आयो। ये मेरे असलम का गाँव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। बशीर साहब, चाह तो हम बाद में पियेंगे, पहले वो बात तो हो जाए ना जिसके लिए हम आए हैं। हाँ भाई साहब, बात भी कर लेंगे। आप पहले चाय तो पिए। ओ, ये ताजा क्यों फोन कर रहा है? ये ताजा कौन है? ये जी मेरे गांव का बंदा है। हेलो, ओ कदीरे, खैर तो है ना? असलम पहलवान जी, दिल कर रहा था आपके बच्चों से मिलूं, बात करूं, उनको देखूं, इसलिए ताजे से कहा कि वीडियो वाली कॉल कर दे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ कदीरे, अभी बात नहीं हो सकती, हम दरअसल अपने कुड़मों के घर आए हुए हैं। अच्छा, ये देख, ये मेरे बेटे के होने वाले ससुर बशीर अहमद, इनको हेलो कर जरा। नहीं असलम भाई, मैं कुड़मों से क्या बात करूं, अपनी होने वाली बहू के सर पर प्यार देना ठीक से, फिर रब रख। अच्छा ठीक है, फिर रब रखा। तो आपको पीए का कोई तजर्बा नहीं है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं तब दे सकती हूँ जब आप ये क्लियर करें कि पीए किसकी बनना है। वो इसका इस बात से क्या लेना देना? इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर बॉस मेल है तो उसके पीए बनने का तो मुझे कोई तजुर्बा नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर बॉस फीमेल है तो फिर मुझे 10 साल का तजुर्बा है। ओह तो फिर आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं जी, क्योंकि आपकी बॉस खतून है। ओह जबरदस्त, क्या नाम है उनका? अपना नाम याद नहीं रहता इसे और पूछ रही है कि मरियम का क्या नाम है। मरियम, मैडम मरियम नाम है उनका। और आपका? अल्ताफ। अल्ताफ। अपना नाम इसे याद नहीं होता और एक साथ दो नाम पूछ रही है। अल्ताफ साहब, आप क्या करते हैं यहाँ? जी मैं पार्टनर हूँ। और इसे मेरा नाम याद कैसे रहा? मतलब इसकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मेरा अंदाजा कितना सही है ये अभी साबित हो जाएगा अगर इसे मरियम का नाम याद रह गया तो। किसके पार्टनर हैं? भूल गई, मेरा अंदाजा कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता। मरियम का, मैडम मरियम का। ओह, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं कल दोबारा इंटरव्यू के लिए आ जाऊं? कल? जी मैं तो बल्कि कह रहा था कि आप कल से काम पर आ जाएं।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन असल में मैं अपना सीवी घर भूल आई हूँ और मरियम मैडम तो बगैर सीवी के मुझे नौकरी पर नहीं रखेंगी, इसलिए बेहतर है कि मैं कल दोबारा आ जाऊँ। ठीक है जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये सीवी क्या होता है? आज तक कभी मैडम मरियम ने तो मुझसे मांगा नहीं। खैर, लेकर आने दे इस बीबी को, कल देखते हैं। और वैसे भी शुगर लगा रहेगा, क्योंकि इसको मेरे बगैर तो किसी का नाम याद रहना ही नहीं है। बसीर भाई, असल बात तो ये है कि हम आए हैं आपकी बेटी नायला का हाथ मांगने अपने पुत्र के लिए। हैं? असलम पहलवान साहब, मेरी एक शर्त है। हाँ, हम आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, बोलें, बताएं। जब तक मेरी बेटी अपनी तालीम मुकम्मल ही कर लेती ना, मैं उसकी शादी नहीं कर सकता। और बसीर अहमद, तुम बस हाँ करो तो बच्ची की पढ़ाई जाने और उसका अब्बा असलम जाने। बस फिर भाई साहब, हमारी तरफ से तो हाँ है। क्यों नायला के अब्बा? भैया आप सबको बहुत मुबारक हो। मुबारक हो जी, आपको मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक हो। जरा नायला को तो बुलाइए। हाँ जी जी। नायला बेटा, अंदर आओ। इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। हाथ दो अपना, ये शकुन होता है। अच्छा जरा दिखाना बेटा, नोट दिखाना जरा। हाँ ठीक है। देखो पता नहीं जी लोगों का, असल में लोग यहाँ से पछाने जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर रिश्वत बंद करनी है ना, ये 5000 का नोट बंद कर दे। शर्मा गई बच्ची है ना। आप कुछ लेना। चलें बसीर भाई, हम जरा बाहर चलते हैं, औरतों को आपस में बातें करने दें, जरा खुली फिजा में बैठते हैं। आइए। जी देखें, अल्लाह ताला ने कितना अच्छा मौसम कर दिया। बड़ा अच्छा, फ्रेश हवा है। अभी इधर तोते शोते पता नहीं भाग गए बेचारे। ये जो पोल्यूशन जिसको कहते हैं ना, ये बड़ा काम खराब कर रही है आजकल। मैं जी क्या बात करूं, क्या बात करूं। आप ऐसे कोई बात करते नहीं है, मेरा मतलब है कि आप बिल्कुल को चुप चुप रहते हैं। कोई बात है? नहीं नहीं, मैं बड़ी बातें करता हूँ। अच्छा, तो एक बात तो बताएं। पूछे, मैं हर बात बताऊंगा। अच्छा, तो फिर ये बात बताएं कि आप पीछे कौन सी जगह से हैं? शमशानी पिंड से। अच्छा, शमशानी। वो तो बिल्कुल लाहौर के साथ ही है। अशरफ, इधर आ, मेरे पास बैठा के। वो बैठ बैठ के थक गया था, सोचा थोड़ी सी वॉक ही कर लूं। तो जा जाके पार्क में चक्कर लगा लूं। पप्पो वो अंकल बसीर मान जाएंगे ना? तेरे अब्बा के सामने बिल गेट्स की भी जरूरत नहीं है इनकार करने की। ये अंकल बसीर क्या चीज है? यही तो प्रॉब्लम है। बिल गेट्स तो पढ़ा लिखा है, अंकल बसीर पता नहीं स्कूल भी गए हैं कि नहीं।
अब वो कितनी बार कहा कि बड़ों की इज्जत से बात करते हैं। जी, वो आए क्यों नहीं अभी तक? किस चीज की इतनी जल्दी है? आराम सुकून से तसल्ली से बैठ। एक तो पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, हर किसी को जल्दी पड़ी हुई है, इधर तुम उधर वो। पता नहीं ये क्या हो रहा है इस घर में, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। फूफो फोन ही करके पूछ रहे? फोन भी कर लेती हूँ, तसल्ली रख, आ जाएंगे, इधर ही आएंगे। फूफो फूफो मिठाई फ्रिज में रख दी थी ना? रख दी थी, और खाना भी बना दिया था, मुझे पता है वो आ रहे हैं। हेलो, कौन? जी वो मैं। अच्छा जी, मैं समझ गया। पहले आप कहेंगी कि मेरा नाम है मैं, फिर आप कहेंगी मेरा नाम है वो, फिर बल्कि, और उसके बाद हानी, और फिर हानिया नूर है। जी अल्ताफ साहब। और जी आप उस दिन आई क्यों नहीं? मैंने पूरा एक दिन आपका इंतजार किया। दरअसल ना उसके बाद मैंने 2-3 लड़कियों के इंटरव्यू किए हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें से ना किसी को नौकरी मिल जाएगी। तो क्या आपने नौकरी पर रख लिया किसी और को? नहीं जी नहीं, अभी नौकरी दी तो नहीं, पर मिल सकती है किसी को नौकरी। वैसे अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो आपकी बॉस? फिर भूल गई ना, नाम भूल गई है। बड़ी इसकी याद आज। हाँ जी, उसका नाम है जी, मेरा मतलब है जी, उनका नाम है मरियम जी, मरियम। हाँ मरियम, मैं उनसे नहीं मिल सकती। हाँ जी, क्यों नहीं मिल सकती? जब आपने उनके काम करने हैं तो आप क्यों नहीं मिल सकती? बात दरअसल ये है कि मैं पहले आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने, पहले आप वो सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि मैं ये जॉब कर सकती हूँ तो ठीक है, फिर आप उनसे भी मिलवा दीजिएगा। अच्छा जी, तो अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझसे मिल लें, फिर मिलके फैसला कर लेते हैं। अल्ताफ, आप उस टाइम मुझे ऑफिस में बुलाइएगा जब मैडम ऑफिस में ना हो, प्लीज। हाँ जी, मैं बिल्कुल आपको उसी टाइम पर बुलाऊंगा जब वो ना हो। हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, सी यू। ठीक है जी, रब रख। असलम पहलवान जैसे ही वापस आए ना, मैं तेरे अब्बे के पास भेजूं रिश्ते की बात पक्की करने के लिए, ताकि तेरी और मेरी टी 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 उस दिन का ना मुझे इंतजार रहेगा। अशरफ पुत्र, बसीर ने ना शर्त रख दी है। शर्त? कैसी शर्त? बसीर कहता है कि जब तक उसकी बेटी नैला की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। खास तौर पर शादी ब्याह वाला काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? कोई अच्छा सा घर देख के शकील के लिए बात कर लेते हैं। अच्छे घर वाले ये पूछेंगे लड़का करता क्या है, हम क्या बताएंगे? तो लाहौर शहर में और क्या कुछ मिलता है? आप अल्ताफ से पूछे ना, ये लाहौर का कोना कोना जानता है। इसको तो मैं घर जाके पूछूंगा। जी तुमने कभी सोचा कि मैं अशरफ के रिश्ते से इनकारी क्यों था? अगर तुमने सोचा था तो बता देते। इसी बात का डर था मुझे, और वही हुआ। ये मेरे असलम का गाँव।